Hello everyone. Today our topic is heating effect of current. In this we consider a high resistance wire like nichrome wire. Nichrome is what? Nichrome is metal alloy. In previous lecture we are discuss about metals and insulators and metal alloys. मेटल अलॉयज़ होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है एज़ कंपेयर टू प्योर मेटल्स. मेटल अलॉयज़ कौन कौन से होते हैं? नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नेनन हो गया, ये तीन ही इम्पोर्टेंट हैं. सो जो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है एज़ कंपेयर टू प्योर मेटल्स. और जो ये मेटल अलॉयज़ होते हैं, अलॉय मेटल्स होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में, हीटिंग अप्लायंस में करते हैं. सो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? नाइक्रोम वायर जो कि हाई रेजिस्टेंस वायर है. सो जब इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट पास होता है तो जो ये वायर होती है वो गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है और क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है. क्लियर? क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है. इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. मतलब क्या है? हाई रेजिस्टेंस वायर दैट इज़ नाइक्रोम वायर से जब करंट पास होगा तो वो वायर क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हम इसको राइट कैसे करेंगे? So when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. Clear? इसको हम दूसरी डेफिनेशन बेस से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट heating effect of current is obtained by the transformation of electrical energy into heat energy. Simply we can say that when electric current is passed through the resistance wire, then electrical energy is converted into heat energy. जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट नाइक्रोम वायर से या रेजिस्टेंस वायर से पास होगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में. हम इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर? अब हम बात करेंगे हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूला की. क्लियर? क्या होता है? जो करंट है जब किसी भी वायर से या किसी भी मेटल से पास होता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा, है ना? वर्क डन होगा तो कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल भी होगी. मतलब करंट पास हो रहा है तो वहाँ पे चार्ज भी होगा. तो सिंपली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होगा? दैट इज़ वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? Q इंटू वी, दैट इज़ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. और प्रीवियस लेक्चर में हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज. तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं दैट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? V इंटू Q. क्लियर? सो हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अब हम यहाँ से हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, हीट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो हम पहले निकालेंगे Q की वैल्यू, फिर निकालेंगे V की और उसको यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो Q कहाँ से निकालेंगे? इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I से डिनोट होता है जो कि क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. और यहाँ से हमारा चार्ज क्या आ जाएगा? I इंटू टी. क्लियर? और ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. क्लियर? इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस वर्क डन वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू R. तो I स्क्वेयर R इंटू टी. तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया
I²RT। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है, हीट का कैसे होगा? तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि भाई जितना वर्क डन होगा और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, वो क्या है I²RT। क्लियर? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे हीट प्रोड्यूस से। मतलब जितनी भी वर्क डन होगा उतनी ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सॉरी हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको जो वर्क डन है उसको रिप्लेस करते हैं हीट प्रोड्यूस से, और हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। दैट इज कैपिटल H इज इक्वल टू I²RT। ये हमारा आ गया हीट प्रोड्यूस और हीट का फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला से हमें क्या क्या पता चल रहा है, जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। मीन्स अगर हमारा करंट बढ़ रहा है वायर से, रेजिस्टेंस वायर में से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी जो हीट है जो प्रोड्यूस होगी वो भी ज़्यादा होगी। और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वायर की तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा था। सो अगर हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ करती है ना, और सीरीज़ में होता है। अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल में तो क्या होता है, वहाँ पे पैरेलल में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ करती है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं अगर हम दो रेजिस्टेंस को, मान लो दो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो हीट प्रोड्यूस है वो भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं सीरीज़ में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पैरेलल। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ऑल द अप्लायंस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मीन्स जितने भी अप्लायंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ़ैन कंसीडर करते हैं। हमारा जो फ़ैन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बट हीट प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस नहीं करता। क्या करता है, क्या होता है इसमें, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो पास करता है फैन के थ्रू, तो क्या करता है, जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कहाँ पे यूज़ होती है, उसको रन करवाने में, उसको मूव करवाने में वो चलता है। ठीक है, और जो बाकी की जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में होती है। कैसे, जिसकी वजह से जो फ़ैन है वो गर्म हो जाता है, कॉन्टीन्यूसली लगातार ज़्यादा टाइम तक चलने की वजह से वो गर्म हो जाता है। क्लियर? ये एग्जांपल है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ज़रूरी नहीं है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र्स, हेयर ड्रायर, वाटर हीटर, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एग्जांपल्स। इनको बनाने में एक हीटिंग एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हीटिंग कोयल्स होती हैं। हम यहाँ पे नाइक्रोम वायर लेते हैं और उसकी कोयल्स होती हैं। क्लियर? वो हम एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके,
First application is the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliance such as electric iron, electric toaster, electric oven, water heater etc. अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, मतलब इलेक्ट्रिक केटल। अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ये उसके एग्जांपल्स हैं। और हाँ, एक और पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए। जो ये अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन की ही बात कर लें, इसको हम इनमें सप्लाई कहाँ से देते हैं, स्विच के थ्रू। वहाँ पे जो ये क्या होते हैं, एक वायर से कनेक्ट होते हैं। जो वायर होती है वो कॉपर वायर होती है और जिसको हम स्विच में डालते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू फिर वो आयरन चलती है। तो जो वो वायर होती है वो कॉपर वायर होती है। तो वहाँ पे भी हमारे मन में ये भी बात आनी चाहिए कि भाई वहाँ पे क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस हो रही, इलेक्ट्रिक आयरन में ही क्यों हो रही है। बट वहाँ पे जो कॉपर वायर होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है लो होती है, जिसकी वजह से नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। जो बल्ब होते हैं वो भी क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली हम बात करें, जो हमारा बल्ब होता है वो किससे बना होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट। क्लियर? एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन मेटल से बना होता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है और वो बहुत पतला होता है, थिन होता है। क्लियर? जब उसमें से करंट पास होता है तो जो फिलामेंट है बिकम्स वाइट हॉट एंड अमिट लाइट को अमिट करता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ दी जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। क्लियर? और अगर हम देखें तो अगर हम बल्ब को कुछ टाइम के बाद टच करते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है। सिंपली अगर हम बात करें कि भाई हम टंगस्टन फिलामेंट को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है टंगस्टन मेटल का यूज़ करने का, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि भाई जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। अबाउट किस टेम्परेचर तक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, 380 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर तक ये गर्म हो सकता है, इतना इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सेकंड रीज़न क्या होता है, इसकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर्स होता है। ये दो रीज़न होते हैं इसके यूज़ करने के। और जो ये टंगस्टन फिलामेंट होता है ये वाइट हॉट होने की वजह से जो फिर क्या करता है, ग्लो करता है। और जो ये टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ये ग्लो करता है वो टेम्परेचर होता है 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अच्छा, एक बात और है जो हमारे मन में आनी चाहिए, माइंड में आनी चाहिए, दैट जो बल्ब होता है अगर वो उसका जो आउटर सरफेस होता है, जो कि वो कांच होता है, अगर वो टूट जाए तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? उसके फिलामेंट को तो कुछ नहीं हुआ, वही तो हीट प्रोड्यूस करता है, वही तो लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो उसके कांच के टूटने से क्या फ़र्क होता है? तो जो इसके अंदर जो बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती हैं, ठीक है। और जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं ये। अगर जो ये टंगस्टन फिलामेंट है एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या कर जाता है, बर्न हो जाता है। क्लियर? जो टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन जो मेटल होता है वो एयर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बर्न हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग
हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब हमारे मन में क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कैसे यूज़ करते हैं हम हाउस होल्ड की वायरिंग को प्रोटेक्ट करने में एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक थिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है, शॉर्ट लेंथ होती है इसकी, क्लियर, और जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, क्लियर। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वहाँ पे इसको अटैच करते हैं उसके साथ, वायरिंग के साथ, क्लियर। और अगर मान लो बाय चांस उसमें से जो करंट है वो एक टाइम पे ज़्यादा फ्लो कर जाए, या करंट सर्किट में से ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा उस टाइम पे जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, थिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, हीटेड टू मच, और जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगी और जो सर्किट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करना बंद कर जाएगा, जिसकी वजह से जो दिस प्रिवेंट्स द फायर इन हाउस, क्लियर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सो थैंक यू।